आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल है। आज के समय में कंप्यूटर का यूज़ हर फील्ड में हो रहा है, तो ऐसे में जानना ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर काम कैसे करता है और इसमें इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है। तो आज हम इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि कंप्यूटर क्या है या फिर कंप्यूटर क्या होता है। तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। अगर इसे हम आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों, जिसे हम इनपुट कहते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन कहते हैं, के आधार पर प्रोसेसिंग करके परिणाम उत्पन्न करता है। इसके अलावा कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस में डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है ताकि दोबारा ज़रूरत पड़ते ही उसे प्राप्त किया जा सके। इसका मुख्य रूप से 3 काम होता है, जैसे पहले डेटा को लेना जिसे इनपुट कहते हैं, और दूसरा प्रोसेस होता है उसका प्रोसेसिंग करना, और लास्ट में उस प्रोसेस किए हुए डाटा को रिज़ल्ट के तौर पे जो प्रोवाइड करता है उसे आउटपुट कहते हैं। जो दिखाता है हमें रिज़ल्ट के रूप में उसे आउटपुट कहते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पर कंप्यूटर फंक्शनैलिटी में जब हम आएंगे तो इस ग्राफ के मदद से जो है हम आसानी से समझ पाएंगे कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट का। तो यूज़र द्वारा जितना भी काम किया जाता है, जितना भी डाटा ट्रांसफ़र करने का काम होता है, वो सभी इनपुट कहलाता है। जैसे हमें अगर इस स्लाइड पे आना है, इस स्लाइड को ओपन करना है, तो माउस का पॉइंटर यहाँ पर ले जाके हमें क्लिक करना होगा तो वो स्लाइड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करना है तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाके माउस का पॉइंटर लेके जाना होगा और इस पर क्लिक करना होगा तो वो स्लाइड ओपन हो जाएगा। अगर हम आसानी से समझें तो जैसे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर में दिस पीसी का ये आइकन बना हुआ है, इसे ओपन करना है तो माउस का पॉइंटर यहाँ पर ले जाना होगा। यहाँ पर डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर का विंडो ओपन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमें कुछ टाइपिंग करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ड को ओपन करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे वर्ड तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसमें अगर हमें कुछ टाइप करना है तो हम यहाँ पर कीबोर्ड की मदद से टाइप करेंगे। तो ये जो हमारे द्वारा टाइपिंग किया जाता है वो इनपुट कहलाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपके स्क्रीन पर या फिर आपके कंप्यूटर में कहीं पर वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है, आपको उसे ओपन करना है तो या तो डबल क्लिक करेंगे या प्ले बटन पर या प्ले पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगा। तो मतलब हमारे द्वारा जितना भी कमांड दिया जाता है कंप्यूटर को, जितना भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो सभी इनपुट कहलाता है। उसके आगे का प्रोसेस जो होता है प्रोसेसिंग का होता है। तो प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर का होता है। जैसे जो रिज़ल्ट हमें दिखाया जाता है उसके बीच में जो यूज़र से डेटा लेना और उस डाटा का प्रोसेसिंग करना और किस तरह का रिज़ल्ट देना है, किस फॉर्म में रिज़ल्ट देना है, जैसे मॉनिटर पर रिज़ल्ट देना है, प्रिंटर पर रिज़ल्ट देना है या फिर साउंड डिवाइस को रिज़ल्ट भेजना है, तो उस आधार पर हमें रिज़ल्ट दिया जाता है। जो बीच का काम होता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर को कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मेन रोल होता है। तो जैसे ही हम यहाँ से कोई कमांड देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अमन टाइप कर रहे हैं तो हमें स्क्रीन पर अमन ही दिखना चाहिए। असल में क्या होता है कि यूज़र का अलग लैंग्वेज होता है और कंप्यूटर का अलग एक लैंग्वेज होता है। तो यूज़र अपने लैंग्वेज में टाइप करता है और कंप्यूटर जो है वो अपने लैंग्वेज में समझता है। तो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज होता है, जैसे कि यूज़र का लैंग्वेज हो गया, जैसे हम A से लेके Z तक समझते हैं, 0 से लेके 9 तक, या फिर जो भी स्पेशल कैरेक्टर होता है हम उसकी मदद से कीबोर्ड की मदद से हम उस तरह से टाइप करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास जो डाटा भेजा जाता है वो बाइनरी फॉर्म में भेजा जाता है, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में, जो कि 0-1 होता है। तो इस तरह से जो है 0-1 के फॉर्म में कंप्यूटर के पास डाटा भेजना होता है और हम टाइप करते हैं कैरेक्टर में। जैसे A टाइप करना है, हम एक कैरेक्टर टाइप किए हैं और वहाँ पर पहुँचाना है 0-1 के फॉर्म में। तो जो बीच का प्रोसेस होता है इसको नंबर में कन्वर्ट करने का, फिर प्रोसेसिंग करने का और उसके बाद रिज़ल्ट देने का, वो सारा प्रोसेसिंग का काम जो है प्रोसेसिंग डिवाइस का होता है, जो कि उसके इंटरनल पार्ट्स में चलता है।
आगे हम आउटपुट की बात करें तो जो रिज़ल्ट हमें दिखाया जाता है, जैसे हम जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर एक वीडियो क्लिप है, अगर हम इसको प्ले करेंगे तो जो स्क्रीन पर वीडियो ओपन होके आएगा वही आउटपुट होगा। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर हम कुछ टाइप कर रहे हैं और जो चीज़ टाइप कर रहे हैं और वही दिखाई देता है, जो दिख रहा है वही आउटपुट होता है। मान लीजिए हमें अगर सॉन्ग सुनना है तो सॉन्ग्स वाले क्लिप पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा और साउंड डिवाइस के माध्यम से हमें आवाज़ सुनाया जाएगा। उसी तरह से अगर हमें प्रिंट आउट करना है, इसी चीज़ को अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल P की मदद से कमांड देंगे और यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करना होगा और प्रिंट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस डाटा को प्रिंटर के पास भेज दिया जाएगा और हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर से वो प्रिंट होकर निकल जाएगा। उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम जो भी काम करते हैं, जो भी इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसका प्रोसेसिंग करने के बाद सीधा आउटपुट डिवाइस के पास भेज देता है। अब मान लीजिए काम हो जाने के बाद अगर हम उसे बंद कर दें, क्लोज़ कर दें, तो वो डाटा हमारा हट जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। फ्यूचर में फिर से यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए जो काम हुआ, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रिंट भी कर लिए और आगे भी उसका यूज़ करना है, तो जब हम सेव का कमांड देते हैं, कंट्रोल के साथ S बटन दबाते हैं, तो डेटा को हमारे स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क या फिर SSD कार्ड में भेज दिया जाता है। यहाँ से जैसे ही हम कंट्रोल S बटन दबाते हैं तो सेव एज का या फिर सेव का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये असल में लोकेशन होता है स्टोरेज डिवाइस का। वहाँ से लोकेशन हमें चूज़ करना होता है और जैसे ही हम सेव करते हैं तो जो डाटा प्रोसेसिंग किया गया है, प्रोसेस हो गया है और आउटपुट भी मिल गया है हमें, तो उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर तो देखेंगे कि किस तरह से जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड या फिर माउस का यूज़ हम लोग इनपुट देने के लिए करते हैं। यहाँ से हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, यहाँ पर जाके प्रोसेसिंग डिवाइस में जाके प्रोसेस किया जाता है उस डाटा का। और किस तरह का इंस्ट्रक्शन है, जैसे मान लीजिए हम टाइपिंग कर रहे हैं या फिर माउस के क्लिक से किसी वीडियो को प्ले कर रहे हैं या फिर प्रिंट का कमांड दे रहे हैं या फिर हमें गाना सुनना है, जिस तरह का भी हम कमांड यहाँ से देते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस उस तरह का प्रोसेसिंग करता है और उसी तरह से आउटपुट डिवाइस के पास भेज देता है। जैसे हम कुछ टाइपिंग का काम कर रहे हैं तो उस डेटा को स्क्रीन पर, मॉनिटर पर भेज दिया जाता है। अगर हम यहाँ से कमांड दिए हैं, कोई सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, यहाँ से हम कमांड दिए हैं, तो प्रोसेसर डिवाइस जो है, प्रोसेसिंग डिवाइस जो है, उसको स्पीकर डिवाइस के पास भेज देता है। उसी तरह से यहाँ से हम कंट्रोल P प्रिंट का कमांड दिए हैं तो उस डेटा को प्रिंटर के पास भेज देता है। तो प्रोसेसर देखता है कि यूज़र द्वारा किस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेसिंग किया जाता है डाटा का और उसके बाद उस आउटपुट डिवाइस के पास उसे भेज दिया जाता है। तो इनपुट मतलब डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी डाटा हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, बताते हैं कि किस तरह का काम करना है, वो सभी इनपुट कहलाता है। प्रोसेस होता है एज पर इंस्ट्रक्शन, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा दिया जाता है उसी तरह का प्रोसेसिंग होता है। जैसे हमें टाइप करना है तो उस तरह से प्रोसेसिंग होगा, अगर हमें वीडियो प्ले करना है यहाँ से हम वीडियो का कमांड देंगे तो वीडियो प्ले करके देगा, अगर हमें प्रिंट आउट चाहिए यहाँ से हम प्रिंट का कमांड देंगे तो प्रोसेसिंग डिवाइस जो है हमें प्रिंट आउट करके देगा। उसी तरह से आउटपुट इन्फॉर्मेशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, जो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड होता है, उसे आउटपुट कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे। अगर हमें इसको बहुत ही आसानी से समझना है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वैसा सभी डिवाइस जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर डाटा भेजते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सभी इनपुट डिवाइस कहलाता है। और वैसा सभी डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट प्रदान करता है, वो सभी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस और टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर कीबोर्ड आता है, उसके बाद माउस आता है। कीबोर्ड और माउस का यूज़ तो करीब करीब सभी लोग करते हैं। जॉयस्टिक जैसे हम गेम वगैरह खेलते हैं तो उसके लिए नेविगेशन बटन होता है जो चारों तरफ घूमता है, आप लेफ़्ट राइट आगे पीछे उसको मूव करा सकते हैं, तो वो जॉयस्टिक होता है। उसी तरह से स्कैनर, यहाँ पर जब हम किसी पेपर को हमें कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके रखना है तो हम स्कैनर की मदद से उसे स्कैन कर पाते हैं। माइक्रोफ़ोन, अगर मान लीजिए हमें कुछ रिकॉर्ड करना है कंप्यूटर में तो हम मैक या फिर माइक्रोफ़ोन लगा के उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी तरह से वेब कैम होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में फ़ोटो क्लिक करके रखते हैं। उसके बाद आता है लाइट पेन, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो पेन के आकार का होता है, पेन की तरह ही होता है। ये टैब वगैरह में टच करने के लिए, टच स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है टच स्क्रीन,
जैसे हम मोबाइल में स्क्रीन टच की मदद से किसी भी चीज़ को ओपन कर लेते हैं, किसी आइकन पर क्लिक कर लेते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद QR कोड रीडर आता है, जो QR कोड को स्कैन करने का काम होता है। QR कोड स्कैनर की मदद से हम QR कोड को स्कैन करते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। बायोमेट्रिक सेंसर होता है, जब हम अंगूठा लगाते हैं, फिंगरप्रिंट देते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है, जो हमारे अंगूठा लगाते ही जो है हमारा डिटेल्स वहाँ पर आ जाता है। उसी तरह से कार्ड रीडर होता है। कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं। जैसे पहले चिप चलता था, मेमोरी कार्ड चलता था, मेमोरी कार्ड को लगाते ही हमारा डाटा वहाँ पर आ जाता था। अब हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर मॉनिटर आता है। ये तो हर हाल में कंपलसरी है, आपको कंप्यूटर अगर यूज़ करना है तो ये तो चाहिए ही हर हाल में। तो सबसे पहले नंबर पर मॉनिटर आता है, जो कि हमें डिस्प्ले करने का काम करता है, किसी भी रिज़ल्ट को दिखाने का काम करता है। दूसरे नंबर पर प्रिंटर आता है। अगर हमें इसी चीज़ को हमें हार्ड कॉपी पर प्रिंट करना है, जैसे इसी चीज़ का हमें प्रिंट आउट चाहिए, पेपर पर प्रिंट निकालना है, तो प्रिंटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो प्रिंटर भी हमें आउटपुट देने का काम करता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होगा। उसी तरह से स्पीकर से हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो उसका आवाज़ सुन सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर, अगर मान लीजिए जो चीज़ हम छोटे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी को अगर बड़े स्क्रीन पर बहुत सारे लोगों को दिखाना है, तो प्रोजेक्टर की मदद से हम बड़े पर्दे पर इसी चीज़ को बहुत सारे लोगों को दिखा सकते हैं। तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। हेडफोन, जैसे स्पीकर काम करता है, स्पीकर में बहुत सारे लोगों को हम सुना सकते हैं, और हेडफोन में उसी चीज़ को, उसी आवाज़ को हम सिंगल सुन सकते हैं। तो हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हमें आवाज़ सुनाई देता है। प्लॉटर एक बड़ा सा मशीन होता है, प्रिंटर की तरह ही होता है। असल में ये जो है ड्राइंग या फिर ग्राफ वगैरह को प्रिंट करने के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। उसी तरह से साउंड कार्ड, जो कि कंप्यूटर के अंदर या फिर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा होता है, जिसकी मदद से आवाज़ हमें सुनाई देता है। साउंड कार्ड जो है आउटपुट देने का काम करता है, साउंड के रूप में आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करता है। उसी तरह से वीडियो कार्ड होता है, जो भी वीडियो हमें दिखाया जाता है ग्राफ के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में जो भी रिज़ल्ट दिखाया जाता है, तो ये वीडियो कार्ड भी आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि कंप्यूटर में इंटरनल कंपोनेंट के रूप में लगा हुआ रहता है, और इसकी मदद से हमें वीडियो दिखाया जाता है। उसके बाद आता है GPS, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है। इसका यूज़ असल में लोकेशन वगैरह ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आप करीब करीब इन सभी चीज़ों को समझ चुके हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल पर आगे भी वीडियोस आएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।